चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11। आकृति 6.40 में पहले आकृति बना लेते हैं। ये अपने पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ए बी और सी, और यहां से एक शीर्ष लंब डाला हुआ है एडी। अब यहां से इस भुजा को बढ़ाइए इतनी आगे, फिर यहां से एक और लंब डाला यहाँ पे इस भुजा पे, इसको नाम दिया एफ, और ये अपने पास ई। तो आकृति में ए बी बराबर ए सी है। क्या दिया हुआ हमें? ए बी बराबर ए सी, यानी कि एबीसी कैसा चित्र है अपने पास? समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इस समद्विबाहु त्रिभुज की एबीसी में बढ़ाई गई भुजा सीबी पर, बढ़ाई गई भुजा ये सीबी पर क्या हो रहा है? एक स्थित बिंदु डी है, इस सीबी पर बढ़ाई गई भुजा पर कौन है? डी स्थित है। फिर में बोला है सॉरी ई स्थित है। फिर बोला यदि एडी लंब है बीसी पर, ये वाला एडी इस बीसी पर क्या दिख रहा है आपको? लंब दिख रहा है। फिर आगे क्या है देखो, ईएफ लंब है एसी पर, ये ईएफ किस पे लंब है? एसी पर। ये चीज हमें दे रखी है, तो सिद्ध करो कि एबीडी और ईसीएफ समरूप है। एबीडी मतलब ये वाला त्रिभुज, और ईसीएफ मतलब ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या होने चाहिए? समरूप। ये हमें क्या करना है? सिद्ध। तो हम लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या चीज दे रखी है कि ए बी बराबर एक तो ए सी है, ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर। और दे रखा है ए डी है वो लंब है बीसी पर, किस पे लंब है? और ई एफ लंब है ए सी पर, ई एफ किस पे लंब है? ए सी पर। अब लिखेंगे सिद्ध करना। हमें क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज एबीडी को समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ईसीएफ के, ईसीएफ के। अब लिखेंगे उपपत्ति। ओके देखो, क्योंकि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें कौन सी दो भुजाएं बराबर है? ए बी किसके बराबर है? एसी के बराबर। तो 9th में हमने पढ़ा था कि दो बराबर भुजा, ये वाली और ये वाली, इन दोनों बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा है। तो कोण बी किसके बराबर हो जाएगा? कोण सी के बराबर। तो हम लिखेंगे चूंकि दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः अपने पास ये कोण बी बराबर आ जाएगा कौन सी? कोण बी बराबर कोण सी। समीकरण नंबर 1। ये वाला देखो, ये और ये लाइन बराबर थी, तो इसके सम्मुख कोण ये वाला और इसका सम्मुख कोण ये वाला, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। समीकरण नंबर 1। अब ऐसा क्यों किया सोचो। देखो ए बी और डी में ये वाला कोण है, और ये कोण किसमें? देखो ई सी एफ में ये वाला कोण है, तो ये कोण इसके बराबर आ जाएगा, एक एंगल मिल जाएगा, और दूसरा एंगल ये दे रखा है ये वाला इसके बराबर। अब ध्यान दो, ये वाला 90 डिग्री है, तो क्या एडी भी 90 डिग्री नहीं होगा? ये वाला भी। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि कोण एडीसी बराबर 90 डिग्री, अतः हम यहां से लिख सकते हैं कि कोण एडीबी बराबर भी कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं त्रिभुज एबीडी में, एबीडी तथा त्रिभुज ईसीएफ से दो त्रिभुज ले रहे हैं, दोनों से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी। कहां से लिखा? समीकरण 1 से। समीकरण, इसको बना दो समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे? ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, यानी कि एडीबी बराबर होगा ईएफसी। तो एडीबी बराबर ईएफसी। समीकरण नंबर बराबर लिख दो, दोनों 90 डिग्री है, या दिया हुआ है। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज एडीबी या फिर एबीडी, एबीडी ईसीएफ, एबीडी समरूप होगा त्रिभुज ईसी और एफ। आंसर क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
इसको एक काम कर देते हैं, यहाँ पे पार्सन कर देते हैं प्रकार। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज है उस PQR, उस PQR की भुजा PQ QR और माध्यिका PM के समानुपाती है। तो दर्शाना है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। मतलब हमें दो चित्र बनाने, दो त्रिभुज बनाने। एक मान लो ये त्रिभुज है, एक मान लेते हैं ये त्रिभुज है। ये है ABC और ये वाला है PQR, और इन दोनों की माध्यिका यहाँ पे आ रही है AD और P और M, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो माध्यिका होती है वो आधार को दो भागों में बांट देती है। इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर, ये वाली इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब लिख देते हैं दिया है, दिया है। हमें क्या चीज दे रखी है, चूंकि AD व PM माध्यिका है, चूंकि AD व PM क्या है, माध्यिका है, अतः हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे BD बराबर होगा CD तथा इधर ये QM बराबर होगा MR, QM बराबर MR। समीकरण नंबर 1। और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा कि इसका AB इसके PQ के साथ अनुपात, AB का अनुपात PQ के साथ बराबर है BC का, इस BC भुजा का QR के साथ, BC का QR के साथ अनुपात बराबर है इस AD का PM के साथ, AD का अनुपात PM के साथ। ये चीज हमें दे रखी है, समीकरण नंबर 2। अब लिख देते हैं सिद्ध करना। सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब ध्यान से सुनना, हमें दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप सिद्ध, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, AB बटा PQ दे रखा है। ये रहा AB और ये रहा PQ, मतलब ABC की AB भुजा का अनुपात PQR की PQ के साथ बराबर है इसका BC बटे QR। BC ये रही और QR ये रही, मतलब इसका अनुपात इसके साथ बटे में इसका अनुपात इसके साथ तो दे रखा है। अगर हम ये B वाला कोण इस Q वाले कोण के बराबर कर दे तो SAS नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हमें कुल मिला के करना क्या है, इस कोण को इस कोण के बराबर करना है। तो ये काम करते हैं। अब ये वाला इसके बराबर कैसे करें, तो ध्यान दो, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है A D और D, यहाँ पे बन रहा है P Q और M। अगर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को समरूप कर दे तो हमें पता है समरूप त्रिभुजों के क्या होते हैं, संगत कोण बराबर। तो ये वाला कोण इसके बराबर आ जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, उपपत्ति में ये वाला त्रिभुज देखो ABD, त्रिभुज ABD तथा ये वाला त्रिभुज ले लो PQM, PQM से हमें करना क्या है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। फिर वहां से हम बोलेंगे कि ये कोण B और कोण Q बराबर है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर। तो इन दोनों को समरूप कैसे करें, उनके लिए एक चेक करो। देखो ये AB बटा PQ तो दे रखा है, और देखो ये AD बटा PM तो दे ही रखा है, ये रहा। अब हमें क्या करना है, BD बटे ये QM करना है। BD बटे QM कर देंगे तो ये समरूप हो जाएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, चूंकि दिया है, क्योंकि दिया है, क्या दिया है, AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR बराबर है AD बटा PM। तो अतः हम क्या करें, यहाँ पे ध्यान दो, AB बटा PQ को तो वैसा का वैसा, इस BC की जगह हम क्या कर रहे हैं, देखो इधर, क्योंकि ये BD और DC दोनों बराबर है, BD और DC दोनों बराबर है, तो इस पूरे BC को 2 इंटू BD कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। तो इसका डबल करेंगे तो वो BC तो बनेगा, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, BC की जगह 2BD, क्या किया मैंने, BC की जगह पे 2BD। या फिर आप ऐसा भी काम कर सकते हो, इस BC को ऐसे लिख दो भले, BD प्लस CD। इस पूरी BC भुजा को मैंने क्या लिखा है, BD प्लस में CD लिख सकते हैं ना, पूरी भुजा BC, इसको BD प्लस CD मैंने लिख दिया, ये रहा, बटे इस QR को भी ऐसे लिख दो, QM प्लस में MR। तो QM प्लस MR बराबर सेम AD बटा PM। अब वापिस देखो AB बटा PQ बराबर है, अब ध्यान से देखना, CD और BD बराबर है। ये देखो समीकरण नंबर 1 में BD किसके बराबर है, CD के बराबर। तो यहाँ पे CD के स्थान पर BD लिख सकते हैं समीकरण 1 से।
तो ये हो जाएगा बी डी प्लस में बी डी बटे ये क्यू एम। इस एम आर की जगह यहां से एम आर का मान क्यू एम ये रख दे यहाँ पे, तो ये भी आ जाएगा क्यू एम बराबर आ जाएगा ए डी बटे पी एम। और क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। कहां से लिखा ये समीकरण, तो वापस आ जाओ, ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी डी प्लस बी डी मिलके कितने बी डी, 2 बी डी, और क्यू एम मिलके कितने क्यू एम, 2 क्यू एम बराबर ए डी बटा पी एम। और यहां से 2 से 2 कट जाएगा। अब वापस इन तीनों को चित्रों में देखो, ए बी बटा पी क्यू, ये ए बी बटा ये पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम, ये बी डी बटा ये क्यू एम बराबर ए डी बटा पी एम, ये ए डी बटा ये पी एम। मतलब इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ अनुपात समानुपात है। तो हम क्या बोलेंगे, एस 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 नियम से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है। अतः एस 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 समरूपता नियम से, एस 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 समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन सा वाला, एबीडी और पीक्यूएम, त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज पीक्यूएम या वर्ग स्थान पर निशान बना जो समरूप का है, ठीक है। अतः हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या रहते हैं, बराबर होते हैं। अतः यहां से क्या आ जाएगा, ये वाला कोण B बराबर कोण Q, अतः कोण B बराबर कोण Q। इसको दे देते समीकरण नंबर 3। अब वापिस हमें सिद्ध क्या करना था, एबीसी और PQR को समरूप, तो वापिस ये दोनों त्रिभुज ले लो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज PQR में। अब हम क्या लिख रहे हैं, देखो एबीसी, देखो ये वाला पूरा बड़ा, तो यहाँ पे AB का अनुपात इधर PQ के साथ बराबर दे रखा है, बराबर इस BC का अनुपात QR के साथ बराबर दे रखा है, ये रहा। तो BC बटे QR, ये लाइन हमने कहां से लिखी, समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, तथा समीकरण ये 3 से क्या हो जाएगा, B बराबर Q, 3 से क्या हो जाएगा, कोण B बराबर कोण Q। अब ध्यान दो, यहाँ पे इसका अनुपात इसके साथ और ये वाला कोण इसके बराबर है और इसका अनुपात इसके साथ बराबर है, मतलब एस ए एस, इसका एस ए एस के साथ बराबर है। तो ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है। तो अतः एस ए एस समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। इधर लिख दो, इति सिद्धम, खत्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां, इस पूरे को मिटा देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा, एक त्रिभुज एबीसी, उसकी भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है और वो डी इस प्रकार है कि एडीसी बराबर है बीएसी। तो हमें सिद्ध करना है सीए का स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीडी। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये त्रिभुज ए, ये बी, ये सी, त्रिभुज दे रखा है। इस त्रिभुज पे बीसी भुजा पर एक बिंदु डी है, यहाँ पे एक बिंदु और डी बना देते हैं, उसको जोड़ देते हैं ए से। तो ये वाला डी इस प्रकार है कि एडीसी, कोण एडीसी मतलब ये वाला कोण बराबर है बीएसी के, बीएसी मतलब ये वाला कोण। हमें क्या दे रखा है, ये ए वाला कोण और ये डी वाला कोण दोनों क्या है, बराबर है। और हमें सिद्ध करना है सीए का स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीडी। तो हम लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, कोण बीएसी बराबर है कोण एडीसी के, ये तो दिया है। और क्या लिखेंगे, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, देखो सीए का स्क्वायर बराबर है सीबी इंटू सीडी। इसको इंपोर्टेंट कर दो जरा, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो यहां पे अब लिखेंगे उपपत्ति, हमें क्या लाना है, ये सिद्ध करना है, ये वाला पार्ट।
इसको कैसे सिद्ध करेंगे वो देखो। पहले एक त्रिभुज दिख रहा है अपने पास ए डी सी, तो हम एक त्रिभुज तो ये वाला लेंगे और एक त्रिभुज बड़ा वाला ए बी और सी, दो त्रिभुज लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एडीसी में, ये देखो एक तो बड़ा वाला त्रिभुज ये और एक ये छोटा वाला त्रिभुज एडीसी, इन दोनों को हमने लिया है। अब इन दोनों में देखो ये वाला कोण इसके इस कोण के बराबर ये दिया है, तो लिख देते हैं कोण बीएसी बराबर कोण एडीसी, ये तो दिया है समीकरण नंबर 1। और एक और चीज देखो, ये वाला कोण सी दोनों में आ रहा है, इस एडीसी में भी आ रहा है ये कोण सी और एबीसी में भी आ रहा है कोण सी, तो हम बोलेंगे कोण सी बराबर कोण सी, उभयनिष्ठ कोण। समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, 1 व 2 से ए समरूपता नियम से, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप, तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एडीसी, समरूप हो गए। और हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। अब देखो हमें चाहिए क्या, ध्यान दो, एक एडीसी में मैं क्या कर रहा हूं, सीए भुजा को ले रहा हूं, इस सीए का अनुपात इस बड़े वाले त्रिभुज का बीसी के साथ, इधर ध्यान दो सभी, छोटे वाले त्रिभुज की एसी भुजा का अनुपात एसी बटे बड़ी वाली त्रिभुज की बीसी के साथ बराबर होगा, वापिस देखो, बड़े वाले त्रिभुज की सीडी भुजा, सॉरी छोटे वाले त्रिभुज की सीडी भुजा का अनुपात। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कौन सी भुजा ली मैंने, छोटे वाले त्रिभुज की एसी भुजा, मतलब एक छोटा वाला त्रिभुज ये एडीसी, इसकी एसी का अनुपात बड़े वाले त्रिभुज की बीसी के साथ बराबर है छोटे वाले त्रिभुज की सीडी भुजा का अनुपात इस बड़े वाले त्रिभुज की एसी के साथ, तो बट्टे में क्या कर दो एसी, खत्म। अब देखो करा रहे क्रॉस मल्टीप्लाई, एसी का गुणा एसी के साथ किया तो एसी का स्क्वायर और इसका गुणा इसके साथ किया तो बीसी डॉट में सीडी। अब उसके अनुरूप लिख दो, एसी को क्या लिख सकते हैं, सीए, सीए का स्क्वायर बराबर वहां पे क्या है सीबी, बीसी को भी लिख दो सीबी डॉट, ये रख दे तो सीडी, तो बराबर आ गया सीए का स्क्वायर बराबर सीबी डॉट में सीडी, इति सिद्धम, खत्म। अब ये कहां से आया, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन ये कहां से आई है, वापस देखो, हमने क्या किया है, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया है, एक तो त्रिभुज एडीसी एक त्रिभुज एबीसी, और हमें पता है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो मैंने क्या किया, एडीसी की एसी भुजा का अनुपात लिया है बड़े वाले त्रिभुज की बीसी के साथ, इस छोटी त्रिभुज की एसी भुजा का अनुपात बड़े वाले त्रिभुज की बीसी के साथ बराबर छोटे वाले त्रिभुज की सीडी भुजा का अनुपात लिया है बड़े वाले त्रिभुज की एसी के साथ, ये लिख दिया यहाँ पे एसी बटा बीसी सीडी बटा एसी। अब हमें कैसे पता चलेगा सर कि इसका अनुपात इसी के साथ लेना है, मान लो हमने इसके साथ ले लिया तो इसके साथ ले लिया तो हम क्या करेंगे, इस सिद्ध करने वाले को ध्यान से देखेंगे कि इसका स्कोर लाना है, इसको ऐसे लाना है, तो जरा सोचो कि ये कैसा आया हुआ होगा, इसको अलग करो, सीए स्कोर को ऐसा लिख सकते हैं सीए डॉट सीए, सोचो जरा रिवर्स बैक सोचो, स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं सीए इंटू सीए बराबर क्या चल रहा है सीबी डॉट सीडी, सीबी डॉट सीडी, चारों में सी 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 आ रहा है, मतलब ये वाली भुजा तो सब में दिख रही होगी, सब में ये वाली भुजा तो कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, एक बार सीए ले रहे हैं, इस सीबी को दे रहे भाग बराबर, ये सीडी दिख ही रहा है, ये एडी को सीए को दे रहे भाग, मतलब ऐसा बनाना है, बस खत्म, ऐसा बनाते ही ऐसा आ जाएगा। तो ये वाला सीए कौन सा है, ये रहा सीए, छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा, ये सीबी कौन सा है, बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा बराबर वापस छोटे वाले त्रिभुज की दूसरी भुजा सीडी बटे बड़े वाले त्रिभुज की दूसरी भुजा सीए, ठीक है। ये काम करने के बाद ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, देखो, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं
ए बी और ए सी तथा मध्य का एडी अन्य त्रिभुज की पी क्यू पी आर और पी एम के समानुपाती, ये दे रखा है। मतलब सेम 12वें की तरह है ये लगभग। तो दर्शाइए कि एबीसी और पी क्यू आर क्या है, समरूप है। एक त्रिभुज ले लो, ये वाला एबीसी, ए बी और सी। एक त्रिभुज यहां पे ले लेते हैं पी क्यू और आर, और इन दोनों के मध्य का है एडी और पीएम। यहाँ पे एडी और ये है पीएम, और मध्य का है मतलब हम जानते हैं कि ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। अब हमें अनुपात कौन से बराबर दे रखे हैं, देखो सबसे पहले लिख देते दिया है, हमें क्या दिया है, बीडी बराबर सीडी तथा क्यूएम बराबर एमआर। और अनुपात कौन से बराबर देख लो, AB का अनुपात PQ के साथ बराबर है AC का अनुपात PR के साथ बराबर है AD का अनुपात QM के साथ, सॉरी PM के साथ। प्रश्न नंबर 12 में एक काम था, देखो ये वाली BC का अनुपात दे रखा था QR के साथ और यहाँ पे AC का अनुपात दे रखा है PR के साथ। मतलब ये वाली लाइन बट्टे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बट्टे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बट्टे ये वाली लाइन, तीनों का अनुपात बराबर है। ऊपर वाले तीनों लाइनें दिख रही, इन तीनों का अनुपात इन तीनों के साथ बराबर है। और हमें सिद्ध करना है ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या होना चाहिए, समरूप। तो एक बात ध्यान दो, हमें पहले से इस AB का अनुपात PQ के साथ दे रखा है बराबर और AC का अनुपात PR के साथ ये दे रखा है। मतलब ये वाली भुजा बट्टे ये बराबर ये वाली भुजा बट्टे ये। अगर इन दोनों के बीच का कोण मतलब ये A कोण और इन दोनों के बीच का कोण मतलब P कोण, ये कोण A और कोण P को बराबर बता देते हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हमारा काम क्या है, देखो इस कोण A को बराबर बताना, कोण P को भी बराबर बताना। इसको बराबर कैसे बताएं, सोचो जरा। इसको बराबर बताने के लिए कोई और है ही नहीं, मेरे पास दे ही नहीं रखा है, तो हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। इन त्रिभुजों में क्या करनी है, हमें रचना करनी पड़ेगी। पहले लिख देते हैं सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। अब लिख देते हैं रचना। सभी का ध्यान इधर, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे हार्ड सवाल है, 6.3 का सबसे हार्डेस्ट सवाल, सबसे हार्ड वाला सवाल है। रचना क्या करें सुनो, हम एक काम करते हैं, ये ऐसी मध्य का है ना, इसको थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं और इतना बढ़ाना है कि जितनी एडी भुजा है उतनी की उतनी लाइन और नीचे खींचनी है। मतलब चित्र मुझे थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा या फिर साइड में बनाना पड़ेगा। तो मैं दिया है को थोड़ा नीचे लिख देता हूं इन दोनों लाइनों को, ताकि अपना काम हो जाए। हमें क्या दे रखा है, AB बटा PQ बराबर है AC बटा PR बराबर है AD बटा PM। और क्या दे रखा है, दिया है और दे रखा है BD बराबर CD तथा QM बराबर RM। ठीक है, इस चित्र को क्या कर रहा है, देखो D को मैं हटा रहा हूं, इसके बराबर या डैश डैश से बना दो लाइनें इस प्रकार। ये जितना ये AD है ना उतनी की उतनी लाइन और नीचे करनी है, ये कर दी। यहाँ पे D था, ये कोई नया बिंदु नाम दे दो E, इसको मिला दो वापस C से, किसे मिलाना है, C से, इसको वापस मिला दो इस E से, ये काम करना है। मतलब एक चतुर्भुज बनाना है। वापस यहाँ पे काम करेंगे, इसको भी नीचे बढ़ाओ, इसको मिला दो R से, इसको मिला दो Q से, ये क्या था M, इसको नाम कोई और दे दो, P Q R और S। ठीक है, अब हम क्या करना है, ध्यान दो। इधर एक त्रिभुज दिख रहा है ABE, अगर इस ABE को समरूप कर दे PQS के साथ तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर आ जाएगा, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर। हम क्या करें, ABE का PQ के S के साथ त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को समरूप बता रहे हैं। फिर समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर मतलब ये वाला कोण इसके बराबर। इसी प्रकार हम काम करेंगे, ACE को PRS के समरूप बता देते हैं, फिर बोलेंगे ये वाला कोण इसके समरूप है। फिर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो वो इन दोनों के बराबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यही तो लाना था, A बराबर P, और ये दोनों तो दे रखा है। मतलब हमारा मेन काम क्या है, इस A B और E को क्या करना है, ABDE इस पूरे त्रिभुज को ABE वाले को समरूप सिद्ध करना है। किसके समरूप, इसके।
पी क्यू और एस के समरूप। इसको कैसे करें, उसके लिए दो तीन चीजें दे रखी है। एक तो ये ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ। अब एक चीज और ध्यान देना, ये इसके बराबर है पहले से और ये वाला बराबर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये हमने इसके बराबर ही तो लाइन खींची यहाँ पर, ये तो ये पहले से इसके बराबर है, ये इसके बराबर हो गया। अब देखो ए बी सी और ई एक चतुर्भुज है और चतुर्भुजों के ये विकर्ण देखो समद्विभाजित कर रहे हैं डी बिंदु पर। इस चतुर्भुज का जो विकर्ण है ये ए ई, इसका विकर्ण बी सी किस बिंदु पर समद्विभाजित कर रहे हैं, डी बिंदु पर। देखो समान दो भागों पर बांट रहे हैं, तो हमें पता है ये जो ए बी सी और ई क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। ऐसे चतुर्भुज जिनके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो उस चतुर्भुज को बोलते क्या है हम, समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AC किसके बराबर है, BE के बराबर, और वैसा का वैसा यहाँ हो रहा है, ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो इसकी भी ये PR भुजा किसके समांतर है, QS के। तो हम करेंगे ये, सुनो, इस AB का अनुपात इस PQ के साथ दे रखा है, ये देखो AB का PQ के साथ, फिर इस AC का अनुपात PR के साथ दे रखा है। तो हम इस AC के स्थान पर क्या लिखेंगे, इस AC के स्थान पर BE क्या लिखेंगे, BE, क्योंकि दोनों बराबर है। और इधर PR की जगह क्या लिखेंगे, PR, यहाँ पे लिखेंगे QS। तो क्या आ जाएगा, AB बटा PQ बराबर ये BE बटा में QS, यानी कि इसका अनुपात इसके साथ और इसका अनुपात इसके साथ। अब बराबर क्या है, देखो ये AD बटा PM है, ये AD मतलब इतना और PM मतलब इतना। तो हम क्या करेंगे, इस AD के स्थान पर इस AE का आधा लिख सकते हैं, क्योंकि AD क्या है, AE का आधा ही तो है। मान के चलो कि ये अगर 4 है, सुनो ये 4 है, तो ये नीचे वाला भी तो 4 है क्योंकि दोनों बराबर है। तो 4 और 4 कितना हो गया, AE 8 है। तो AE 8 है और AD 4 है, मतलब ये AD AE का आधा है। तो हम इस AD के स्थान पर क्या लिखेंगे, AE बटा 2, और यहाँ पे भी सेम PM के स्थान पर क्या लिखेंगे, PS का आधा। ये काम करना है, सबसे बड़ा सवाल है, लेंथी सवाल है। तो रचना में क्या लिखेंगे हम, AD भुजा को बिंदु E तक क्या लिखेंगे हम, AD भुजा को बिंदु E तक इस प्रकार आगे बढ़ाया, इस प्रकार आगे बढ़ाया कि ये AD बराबर DE, AD बराबर DE आ जाए, ठीक है। इसी प्रकार सेम का उधर किया है। फिर E को C से तथा B से मिलाया, पहला पॉइंट कर देते, तथा E को C तथा B से मिलाया, C तथा B से मिलाया। फिर दूसरा काम हम इस त्रिभुज में कर रहे हैं सेम। इसी प्रकार PM भुजा को कहां तक, S तक इस प्रकार बढ़ाया कि PM बराबर SM तथा S को R व Q से मिलाया। S को कहां से मिलाया, R व Q से मिलाया। अब हम क्या बोलेंगे, चूंकि AD बराबर D तथा इसमें BD बराबर CD, अतः चतुर्भुज ABEC में इनके विकर्ण परस्पर D बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, समद्विभाजित करते हैं तथा चतुर्भुज PQSR में इनके विकर्ण परस्पर कौन से बिंदु पर, M बिंदु पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब हम जानते हैं कि कोई भी चतुर्भुज के विकर्ण अगर समद्विभाजित करते हैं तो वो चतुर्भुज होता है समांतर चतुर्भुज। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, अतः चतुर्भुज ABEC व चतुर्भुज PQSR एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब इधर
देखो अतः हम क्या बोल सकते हैं, AC बराबर बी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजा बराबर होगी। तो और क्या लिख सकते हैं, तथा इसका PR बराबर QS, PR बराबर, हमने ये कहां से लिखा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। बस अब हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ये A, B और E, त्रिभुज ABE से, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज PQS में हम क्या कर रहे हैं, इधर देखो AB बटा PQ बराबर ये AC बटा PR, जो पहले दे रखा वो एक बार लिख देते हैं, AC बटा PR बराबर बटे AD बटा PM, ये तो दिया है, ये चीज तो हमें दे रखी है। अब चेक करो AB बटा PQ, ये रहा AC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, BE, AB बटा PQ बराबर AC के स्थान पर B, PR के स्थान पर यहां से QS, PR के स्थान पर इसको समीकरण नाम दे देते हैं A बराबर AD के स्थान पर क्या लिखे, इधर देखो AD क्या है, AE का आधा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं AE बटा 2, और PM को, ये वाला PM इस PS का आधा है तो PS बटे 2, और इस 2 से 2 कट गया। अब क्या मिला, AB बटा PQ बराबर है BE बटा QS बराबर है AE बटा PS। अब ध्यान दो यहाँ पे AB बटा PQ बराबर BE बटा QS बराबर है AE बटा QS, इसका सॉरी PS, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो अतः SSS समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQS, ठीक है। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः ये वाला कोण, इसको क्या नाम दे, BAE, कोण BAE बराबर होगा कोण QPS होगा कि नहीं होगा, ये वाला इसके बराबर। अब ये वाला पूरा काम हम दोबारा नहीं करेंगे, हम सेम इसी प्रकार लिख देंगे कि ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा, नहीं तो ये सवाल 4-5 पेज में हो जाएगा। तो सेम काम है ये वाला, फिर ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो हम लिख देंगे इसी प्रकार क्या लिख देंगे कि ये AEC त्रिभुज AEC समरूप होगा PRS के। तो अतः वापिस हम क्या बोल देंगे, इसका ये वाला कोण यानी कि CAE, कोण CAE बराबर होगा कोण RPS के, RP और S, इसको समीकरण दे दो नाम 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब तक अपना काम पूरा नहीं हुआ है, हमें तो इस ABC को और PQR को समरूप करना है। तो वापस करते हैं, देखो आगे, और इसको हटा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, BAE और CAE। देखो BAE ये वाला कोण और CAE ये वाला कोण, तो हम करें समीकरण 1 + 2 से, इस आप E के स्थान पर ये वाला D भी लिख सकते हो, ठीक है। समीकरण 1 + 2 से तो क्या आ जाएगा, एक देखो वो रहा BAE प्लस, और हमेशा ध्यान रखो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ते हैं और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ते हैं, तो BAE जुड़ेगा CAE में, तो कोण CAE बराबर होगा ये वाला कोण QPS और RPS, QPS प्लस RPS। अब देखो BAE और CAE कौन है, BAE ये वाला कोण, CAE ये वाला कोण, मतलब कोण A, तो ये आ जाएगा कोण A बराबर QPS ये वाला कोण और RPS ये वाला कोण, पूरा मिलके कोण P। तो कोण A बराबर क्या बन गया, कोण P। कर दो समीकरण 3। अब वापस लिखो समीकरण नंबर, या वापस लिखो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखो AB बटा PQ बराबर है AC बटा PR, ये दे रखा है,
यहां से AC बटा दिया है, और कोण A बराबर कोण P, समीकरण नंबर 3 से। तो हम बोलेंगे एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ पे समरूपता लिख देना बीच में, समरूपता।